Hi student, how are you? Welcome back. In the last lecture we discussed about the human respiratory system. हमने इस स्ट्रक्चर को भी ड्रा किया था और लगातार हमने अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था. Now today I am going to start with the thyroid cartilage. यहाँ पर जो पाई जाती है थायराइड कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे. Then after we will discuss about cricoid cartilage, right? So one by one we are going to discuss all the parts of human respiratory system. Okay? तो हेडिंग डाल दीजिए थायराइड कार्टिलेज. Thyroid cartilage. It is the largest cartilage of larynx. ये larynx का सबसे बड़ा कार्टिलेज है और ये हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए. फर्स्ट पॉइंट लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द थायराइड कार्टिलेज इज अ सी शेप्ड, यानी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, ये सी शेप फॉर्म में पाया जाता है. इट इज सी शेप्ड कार्टिलेज. ऑलराइट. मैं इस कार्टिलेज के बारे में अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. साथ ही साथ जिनको मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो वहाँ पर मैं आए दिन जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ. तो उसमें मैं इस कार्टिलेज को, थायराइड कार्टिलेज को और ये पूरा जो ट्रैकिया है उसको डालने वाला हूँ जो रियलिस्टिक है, तो उसको देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरह से पाया जाता है. ऑलराइट. इट इज़ ब्रॉड इन ventrally and laterally it is a narrow but absent in the dorsal side. Alright. तो ये कैसा होता है? वेंट्रल साइड में ब्रॉड होता है, लैटरल साइड में नैरो होता है और डॉर्सल साइड में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता. दैट इज़ वाई इट इज़ लुक्स लाइक अ सी शेप्ड दिखाई पड़ता है. सो दिस कार्टिलेज कंप्लीट ऑलमोस्ट वेंट्रल साइड या वेंट्रल सरफेस एंड लिटिल पार्ट ऑफ ईच लैटरल सरफेस ऑफ लैरिंग्स. ठीक है. ऑन द एंटीरियर पार्ट थायराइड एपिग्लॉटिस इज अटैच एंड इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. तो लिख लीजिए. एंटीरियर पार्ट पे अटैच होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट से क्या गिरा होता है? थायराइड. द एंटीरियर पार्ट ऑफ थायराइड एपिग्लॉटिस इज अटैच.
glottis is attached. Okay, next, it is composed of elastic cartilage. ये elastic cartilage से मिलकर बना होता है, which is made up of elastic cartilage. Okay, next, in males the human ventral surface of thyroid makes a process जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं. वो थोड़ा सा यहाँ पर उभरा होता है. जितने भी 16, 15, 18 साल के स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट, उनके यहाँ पर उभरा हुआ से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है. इसी को हम कहते हैं एडम्स एप्पल. ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है. तो लिख लीजिए, इन द केस ऑफ मेल in human male the ventral surface of thyroid, the ventral surface of thyroid become swollen and make a process known as Adam's apple. तो ये बात कंफर्म होगी, एडम्स एप्पल कहाँ पर पाए जाते हैं. इट इज़ फाउंड इन द थायराइड कार्टिलेज. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट कार्टिलेज आता है क्रीक्वाइड. हेडिंग डाल दीजिए, क्रीक्वाइड कार्टिलेज. Cricoid cartilage. Now what is the cricoid? The cricoid cartilage is made up of hyaline cartilage and it is a cingate ring shape cartilage. That means ये complete ring बनाते हैं. तो first point, made up of hyaline cartilage. ये हाइलाइन कार्टिलेज कब बना होता है. दूसरा, ये कंप्लीट रिंग होता है. नेक्स्ट, कंप्लीट रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर. Next, it is present just below the thyroid cartilage. Present just below the thyroid cartilage. जैसा कि डायग्राम में मैंने बताया था, थायराइड के जस्ट नीचे पाया जाता है क्रिक्वाइड. एंड इट इज डॉर्सली, अगर डॉर्सल साइड में देखा जाए तो ब्रॉड होता है, वेंट्रली नैरो होता है. सो दिस कार्टिलेज इज कंप्लीट मैक्सिमम, ये पूरी तरह से एक सर्कल का फॉर्मेशन करता है. डॉर्सल सरफेस रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईच लैटरल सरफेस ऑफ लैरिंग्स. जो डॉर्सल सरफेस होता है
और रिमेनिंग पार्ट्स ये जो भी लैटरल सरफेस पाए जाते हैं लाइनिंग से उनका पार्ट होता है। क्रीक्वाइड उनमें से आता है जिनमें कंप्लीट रिंग शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है और इसकी जो लोकेशन है थायराइड कार्टिलेज के जस्ट बिलो आती है, राइट। क्रीक्वाइड के बाद आता है नेक्स्ट एरिटिनॉइड कार्टिलेज, राइट। लिख लेते हैं एरिटिनॉइड कार्टिलेज, सेकंड, थर्ड। व्हाट इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज? ये पेयर में पाए जाते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं एंड दीज आर पिरामिड शेप कार्टिलेज विच आर प्रेजेंट जस्ट एबव द क्रीक्वाइड कार्टिलेज इन डॉर्सल सरफेस ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, इट इज पिरामिड शेप्ड found just above the cricoid. Cricoid cartilage. ऑलराइट, और कैसे होते हैं? पिरामिडिकल शेप के होते हैं, डॉर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं लैरिंग्स के and dorsal side of larynx. Okay, clear? One end of vocal cord is attached with the arytenoids and other part is attached to the thyroid cartilage. तो ये 2 नंबर में होते हैं, यानी पेयर में होते हैं। तो एक पार्ट वोकल कॉर्ड से अटैच होता है और दूसरा थायराइड कार्टिलेज से। वन पार्ट ऑफ arytenoid cartilage is attached with किससे? वोकल कॉर्ड से और other part of the arytenoid cartilage is attached with the larynx. Another part of the arytenoid cartilage is attached with the thyroid cartilage. Thyroid cartilage. Alright. इसके बाद नेक्स्ट आता है कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी। नेक्स्ट कार्टिलेज है नंबर 4, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरनी। ओके, इसमें क्या होता है? ये पेयर में पाए जाते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एट द एंड ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज। दे आर कंसिडर्ड एज अ बैंड ऑफ आर्टिनॉइड्स, ठीक है। व्हेन एपिग्लॉटिस क्लोज ग्लॉटिस
इट फॉल्स ऑन द कार्टिलेज। जब एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्लोज करता है तो ये क्या करते हैं, फॉल ऑन द कार्टिलेज ऑफ सैंटोनी। सो दीज कार्टिलेज प्रोटेक्ट एपिग्लॉटिस। तो 2 पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। Next point, the cartilage of Santoni helps in the closure of glottis. ठीक है, these cartilage protect epiglottis. Epiglottis. Alright, next हेडिंग डाल दीजिए, वोकल कॉर्ड। vocal cords, in larynx 2 pairs of vocal cords are present। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। तो वोकल कॉर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक हिस्सा जो एंटीरियर में पाया जाता है, एंटीरियर वोकल कॉर्ड, और दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्ट जो पार्ट पाया जाता है, इसे हम फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड दे आर पिंक इन कलर। दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन। ये आवाज़ या साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करते। दैट इज़ वाई इनको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ membranes। Next point, they are pink in color। पिंक इन कलर। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड। इसी को हम ट्रू वोकल कॉर्ड कहते हैं। सॉरी, ट्रू वोकल कॉर्ड। एज यू अंडरस्टैंड कि ट्रू वोकल कॉर्ड है, दैट मीन्स ये साउंड का प्रोडक्शन करता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये बने होते हैं made up of yellow fiber connective tissue। Okay, next, they are found in yellow color। इनका कलर कैसा होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, येलो इन कलर। नेक्स्ट, they are present in the relaxed position when air passes through it। ठीक है, जब वोकल कॉर्ड से एयर पास होती है तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं होता। बाय द कंट्रैक्शन in laryngeal muscles, vocal cord common in stretched position। So when air passes through these,
vocal cords, due to the vibration, sound is produced in the form of laryngeal wires, a, e, like that, which is converted into the true speech by the help of lungs and tongue. That means कि जब हमारे वोकल कार्ड से एयर पास होता है तो कोई साउंड नहीं होता इन नॉर्मल कंडीशन। जब ये स्ट्रेच कंडीशन में होता है और वहाँ से एयर पास होते हैं तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है और बेसिकली दो तरीके की आवाज़ें निकलते हैं, आ एंड ई। और इस साउंड या इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ लिप्स एंड टंग्स एंड लिप्स की वजह से ये साउंड कैसे होती हैं, स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ स्पीच। तो इसका मेन काम कौन करता है? जो ब्रेन में पाए जाने वाले स्पीच सेंटर है वो साउंड को या वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं स्पीच में with the help of lips and tongues, right? So now I am going to tell you very interesting point. It is believed that the center was started, sound production center was started from Neanderthal man, ठीक है। ये माना जाता है कि जो साउंड का प्रोडक्शन है वो नियंडरथल मैन से ही स्टार्ट हुआ। अब साउंड को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो साउंड का प्रोडक्शन है तो वो फर्स्ट है कि साउंड का प्रोडक्शन हो, इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एयर की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज़ होती है पिच ऑफ साउंड, तीसरी होती है क्वालिटी एंड चौथी होती है क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इधर वन बाय वन। बाइफर्केट करते हैं साउंड। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, दिस सेंटर वाज स्टार्टेड फ्रॉम नियंडरथल मैन, ओके। साउंड वन टू थ्री फोर। फर्स्ट है साउंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है द पिच ऑफ साउंड। नेक्स्ट पिच ऑफ साउंड के बाद आता है क्वालिटी ऑफ वॉइस। एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। ऑलराइट, तो साउंड को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। साउंड प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, पिच कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो साउंड प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए, बाय ट्रू वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, when expired air is passed through the true vocal cords under pressure from the lungs, the vocal cords are set into vibration mode, right, which result in the production of sound. तो एक्सपायरेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है, इंस्पायरेशन से नहीं। You cannot produce sound while you are inspiring air. बट व्हेन यू आर एक्सपायरिंग या एक्सपेल करते हैं एयर तो ही साउंड का प्रोडक्शन होता है। यू कैन चेक इट नाउ, ओके। दूसरा पिच ऑफ साउंड, तो ये पॉइंट चाहे आप लिख लो।
sound can be produced due to expiration of ear. Sorry. Now pitch of sound. It is determined by the tension on the vocal cords. जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतना ही पिच हाई होगा, जितना ही टेंशन कम होगा उसका पिच उतना ही लो होगा, राइट. तो ग्रेटर द टेंशन इन वोकल कॉर्ड उतना ही हायर पिच. ठीक है, तो ये डिटरमाइन क्या करता है, टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड. तो लिख लो, higher the tension, higher the pitch of sound. Okay. Next, quality. The quality of sound, it depends on the resonators above the larynx. larynx के ऊपर जो resonators पाए जाते हैं उनकी frequency पर डिपेंड करता है. तो namely the pharynx, mouth, buccal cavity and paranasal sinuses, they work together to make the quality of voice. तो ये डिपेंड करता है रेजोनेटर पे जो कि लैरिंग्स के ऊपर पाए जाते हैं. इनको फेरिंग्स, माउथ, वोकल कैविटी और पैरानेजल साइनसेस कहते हैं. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रेजोनेटर. ओके. नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ साउंड. इट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जैसे टंग है, फ्लोर ऑफ माउथ है, चीक्स है, लिप्स है और जॉस. सो द क्वालिटी ऑफ साउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द सॉफ्ट पैलेट लाइक टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, चीक्स, लिप्स एंड जॉ. तो सो द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट like tongue, floor of mouth प्लस मैंने आपको बताया चीक, लिप्स एंड जॉस. They work together to make a quality of sound. तो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है सॉफ्ट पैलेट एंड सॉफ्ट स्टेज. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द साउंड प्रोडक्शन, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड क्वालिटी ऑफ साउंड.